हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अपने 9 बजे वाली रीजनिंग की क्लास में। तो जितने लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं डियर, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी सेशन में जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी बेहतरीन वाली क्लास को। आपके बीच में एक प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा है। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? इसमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। डियर जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप प्रारंभ करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई का कोड डियर 9 होगा, इसका कोड हो जाएगा 15। 9 से 15 होने में +6, ठीक है। ऐसे इसका कोड 12 होगा डियर, तो 12 में 6 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 18। 18 किसका होगा डियर? 18 किसका होगा? आर का होगा, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन भैया सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। जितने लोग आंसर कर पाएंगे उनका एकदम से सटीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताइए इस बात से आप सहमत हैं? डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आ जाओ, ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम छांटना है डियर। इसमें से मुझे बताना है विषम कौन हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे विषम क्या हो जाएगा, ये बताइए। वायुयान है, पक्षी है, टैंकर है, हवाई छतरी है। एक बात समझो डियर, वायुयान हो गया, टैंकर हो गया, हवाई छतरी हो गया, ये सब क्या है भैया? ये कृत्रिम है या ये कह लीजिए ये निर्जीव है। दोनों बात एक हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है? ये सजीव है। ठीक है, ये सजीव है तो बी ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। ये एक जीव है, मतलब पक्षी। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भैया? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सटीक उत्तर हो जाएगा। आ जाओ, कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। विषम मुझे चुन करके आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए जितने लोग जुड़े हैं कि क्या हमारी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है। क्या हमारी आवाज आपके पास तक व्यवस्थित तरीके से पहुंच रही है? और कोई दिक्कत? क्लास चल रही है अच्छे से, क्लास रुक तो नहीं रही है? चलो, कह रहा है भैया अपराध है, सजा है, वकालत है, मेहनत है, सफलता है, व्यायाम है, स्वास्थ्य है। इसमें आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या सटीक उत्तर हो जाएगा इसका बताएंगे। ध्यान से देखिए भैया, अपराध आप करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, और व्यायाम अगर करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जबकि यहाँ आप देख पाएंगे कि पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से है, अर्थात पहले वाले का परिणाम लिखा गया है दूसरे स्थान पर, परिणाम लिखा गया दूसरे स्थान पर, जबकि सजा का वकालत नहीं होगा भैया। ये बी ऑप्शन इसके लिए एकदम सटीक उत्तर होगा। बी ऑप्शन जितने लोगों ने उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। बताइए इतनी बातों से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है ना? चलिए हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आ जाओ, अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में, और इक्वायर को ये लिखा जाता है डियर, तो उसी कूट भाषा में ट्रांस को क्या लिखा जाएगा? पहले हम लोग देखते हैं, इसका कोड 18 होता है, 5 होता है, 17 होता है, 21 होता है, 9, 18, 5। इसका कोड कितना होता है डियर? 9 होता है, 18 होता है, 5 होता है, 22 होता है, 17 होता है, 5 होता है, 18 होता है। तो ध्यान से देखिएगा डियर, इसमें कितना प्लस किया गया है? तो 9 प्लस किया गया,
ठीक है। या देखो चेंज तो नहीं कर दिया गया, सॉरी, इसको देखिए कुछ चेंज करके लिख दिया गया है डियर, पलट के लिख दिया गया है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाले को आप देखो चेंज कर दिया गया है, यहाँ कोड से कोई मतलब नहीं है, कोड की जरूरत नहीं थी। पीछे से 3 को ऐसे लिख दिया गया है, मतलब चेंज नहीं किया, वैसे लिख दिया। हम लोग आगे पीछे से 3 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया है डियर, उसके बाद फिर 1 प्लस कर दिया गया, 21 है इसका 22 लिख दिया गया, तो 14 होता है, हम लोग लिख देंगे 15, अर्थात ओ लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। और फिर क्या किया है, इन 3 को उलट के फिर से लिख दिया गया है, 3 को पलट के लिख दिया गया, हम लोग भी इन 3 को पलट के लिख देंगे RAT। तो ये अगर ऑप्शन में है डियर तो एकदम सही हो जाएगा। पलट के लिखा है या डायरेक्ट लिख दिया गया, उलट के लिखा गया डियर RAT, वही सही हो जाएगा, RAT यही सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा भैया, RAT, QER, तो RAT ये तो सही है, ये सही है डियर, बट आयन कहाँ से आ गया है, आयन नहीं होना चाहिए, ये नहीं रहेगा, आयन नहीं रहेगा, और बाकी में हमें डी ऑप्शन सही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में 2 अक्षर नहीं रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन उत्तर किया उनका एकदम से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डी ऑप्शन सही होगा भैया। कह रहा है शब्द क्रियाशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूरी है जितना वर्ण क्रमानुसार के क्रमबद्ध किए जाने पर है। ऐसे मुझे बताना है, छांट के बताइए इसका क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे इसका क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। भैया कह रहा है उतनी ही दूरी है जितना, तो पहले क्रियाशन को लिख लो भैया, CREATION। ये लिखने के बाद कह रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें आरंभ से उतनी दूरी पर हैं जितने वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर। इनको वर्ण क्रम से आप व्यवस्थित कर दीजिए, तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए सी, फिर ई है, फिर ई के बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे, ई के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, और आई के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर यन हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले स्थान पे इस चेंज हो गया, आप देखो ये चेंज नहीं हुआ है, सी का स्थान नहीं चेंज हुआ, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी स्थान चेंज हो गया, इसका भी स्थान, केवल ई का स्थान नहीं चेंज हुआ। मतलब इसका क्या सटीक उत्तर हो जाएगा भैया, 1 एकदम सटीक हो जाएगा, केवल ई 1 स्थान पर होगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया, 1, अर्थात बी ऑप्शन जितने लोग उत्तर कर पा रहे हैं उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। बताएंगे पूर्ण रूप से, इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं, कोई शिकवा कोई शिकायत तो नहीं है ना। चलिए आ जाओ, बिंदास तरीके से आ जाओ, अगले को आप बताओ क्या हो जाएगा भैया। अगले का उत्तर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है, उस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा भैया, इसको किस प्रकार लिखेंगे आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ए के लिए कोड 1 है, पी के लिए 7 है डियर, ठीक है, आर के लिए 8 लिख दिया गया, ई के लिए ऐसे ही आप बना दो। पी के लिए कोड क्या होगा डियर, 7 हो जाएगा। ई के लिए कोड क्या होगा, तो ई के लिए आप देख लो आगे से 5वां अक्षर, तो आगे से 5वां अक्षर ये हो जाएगा 3, तो 73 जिसमें मिल रहा हो, इसमें नहीं मिल रहा है इसलिए ये नहीं होगा। चलो 1 कट गया। आर के लिए कोड क्या होगा डियर, आर के लिए आगे से 4था अक्षर तो 8 हो जाएगा, 738, इसमें भी नहीं है, ये भी हट जाएगा।
चलो सी के लिए कोड क्या होगा डियर, सी के लिए तो 3 3 6, छठा अक्षर 3 3 6, 2 हो जाएगा, 82 होना चाहिए डियर, 82 हो गया तो इसमें 83 है, ए ऑप्शन सटीक हो जाएगा। 73 82 ए ऑप्शन, जितने लोगों ने उत्तर कर दिया उनका एकदम से बिंदास हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले को आप बताएंगे कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। जो हल किया गया है और जो नहीं हल किया गया है उसका उत्तर मुझे बताना है। बताइए आप सभी लोग क्या उत्तर हो जाएगा भैया। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें आप देख लो डियर, कुछ किया नहीं गया, इसको 9 बीच में लिख दिया गया है, सॉरी पहले लिख दिया गया, इसको बीच में लिख दिया गया, इसको लास्ट में लिखा है। ऐसे इधर भी किया है, तो आप बता दो पहले किसको लिखा है, बीच वाले को। तो हम लोग पहले 4 लिख देंगे, 4 के बाद किसको लिखा जाएगा, फिर किसको लिखा जाएगा डियर, 4 के बाद फिर किसको लिखा जाएगा, फिर अंत वाले को लिख दिया गया, मतलब 8 को लिख दिया गया, फिर इसको। तो 480 जितने लोगों ने आंसर किया डी ऑप्शन, उनका एकदम से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम सटीक हो जाएगा। बताइए इतनी बातों से आप सहमत हैं, कोई शिकवा कोई शिकायत तो नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ, अगला प्रश्न है चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। चिन्हों के किस अदल बदल से ये समीकरण सही हो जाएगा। डियर एक बात आपको केवल समझना है कि यहाँ माइनस चिन्ह को, जब आपको एक चीज बताए, ये संख्या छोटी हो भैया, जब ये संख्या छोटी हो तो 30 को 6 से भाग तो हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, बट आप करेंगे तो एक बड़ी संख्या मुझे प्राप्त होगी, तो इसको पहले आप भाग ही कर दीजिए। ठीक है, यहां आप इसको भाग के रूप में बना लीजिए। तो माइनस और भाग किस में परिवर्तित हो रहा है, सी ऑप्शन में। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 30 के बाद फिर भाग लगा देंगे, 6 हो जाएगा, फिर माइनस में 4 लगा देंगे, प्लस में 2 गुणे में 3 लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस में 6। अब आप प्यार से देखेंगे इसमें क्या लाना है डियर, इसमें लाना है 6 6 12 हो जाएगा। क्या अदल बदल से समीकरण सही हो जाएगा, देखते हैं क्या अदल बदल से, मतलब माइनस तथा प्लस अदल बदल कर दिए हैं, माइनस तथा प्लस अदल बदल कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा डियर, ये 12 में से 4 चला जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 आना चाहिए, जबकि 7 है। ये सी ऑप्शन तो नहीं सेट हुआ भैया, सी ऑप्शन पे नहीं सेट होगा। तो इसके बाद वाले को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद क्या होगा जल्दी से आप बताइए। अगर इस पे ये सेट नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा चिन्ह कोई परिवर्तित करेंगे भैया, और कोई चिन्ह आप परिवर्तित कर लीजिए। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, पहले वाले को चेंज कर लें या दूसरे वाले को, एक बार फिर से देख लो। भाग में ये है और भाग के स्थान पे हमने माइनस लिख दिया, 4 और प्लस में 2 और ये बन जाएगा 6, ये 6 पंचे 30, सॉरी एक मिस्टेक शायद लग रहा है भैया, एक मिस्टेक इसमें लग रहा है, 6 पंचे 30 होगा, माइनस 4 होगा, प्लस 6 होगा, 6 5 11 में से 4 घटाएंगे 7, एकदम सही है भैया, एकदम सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सटीक होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने सी ऑप्शन उत्तर कर दिया भैया उनका एकदम से सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। ठीक है, 7 देखिए सही हो जाएगा, केवल किसको, माइनस और प्लस को हमने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न का आप बिंदास उत्तर बताएंगे, बेहतरीन वाला उत्तर बताएंगे, क्या सटीक होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, बताइएगा क्या सही हो जाएगा। तो ध्यान से देख पाएंगे डियर, 6 है, 3 है, 2 है, तो 6 और 3 का गुणा करा देंगे 18 हो जाएगा, 18 दुनाई क्या होगा 36 हो जाएगा। तो 6 चौक 24 और 24 तिया क्या होता है डियर 72 होता है, 5 25 और 25 चौका क्या हो जाएगा डियर 100, एकदम सटीक हो जाएगा। यहाँ पे 100 होना चाहिए, जो कि मुझे ए ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है भैया, ए ऑप्शन पे देखने को मिल रहा है, वही इसका क्या होगा सटीक उत्तर होगा। बताइए इतनी बात से आप सहमत हैं।
इतनी बातों से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत है, कोई शिकवा है, कोई शिकायत है तो नहीं? सॉरी, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? किसी को कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? चलो हम लोग चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आ जाओ, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न हमारा है, सीता अपने घर से साइकिल दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है। दाएं कौन होगा डियर? दाएं बड़ी वाली उंगली होगी। दाएं मुड़ जाती है, ये हो गया, दाएं मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर जाती है, और फिर दाएं मुड़ जाती है, 8 किलोमीटर जाती है। दाएं कौन होगा डियर? बड़ी वाली उंगली ऊपर की ओर मुड़ जाएगी और 8 किलोमीटर जाती है। ठीक है, कितना जाती है भैया? 8 किलोमीटर जाती है। फिर वहां से बाएं मुड़ती है और कितना जाती है? 10 किलोमीटर। इधर की ओर भैया 10 किलोमीटर जाएगी। चलो 10 किलोमीटर बाएं मुड़कर जाती है, सीधे अपने घर पहुंच जाती है। मोटरसाइकिल का कितने किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी होगी? सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी होगी? आप जल्दी से बताइए। प्रारंभ कहाँ से की है डियर? यहीं से प्रारंभ की है ना? तो 10 ये और इतना कितना है डियर? 5 है। तो 10 प्लस में 5 अर्थात कितना? 15 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी होगी अपने घर पहुंचने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात यही उसका घर है और 10 किलोमीटर ये वापस आएगी, 5 किलोमीटर ये, तो 10 5 कितना हो जाएगा डियर? 10 5 कितना हो जाएगा भैया? 10 5 15 किलोमीटर उसको क्या चलाना होगा? गाड़ी चलाना होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आप उत्तर करेंगे। मास्टर को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए, पहले क्या किया गया है भैया? मास्टर में, मास्टर ऐसे लिख दो, मास्टर, मास्टर को ये क्या लिख दिया गया डियर? SAMRET। एक ठो परिवर्तन किया गया डियर, यहां देख लीजिए, यम का परिवर्तन, एस का परिवर्तन और डायरेक्ट लिख दिया गया। टी का परिवर्तन, आर का परिवर्तन, डायरेक्ट लिख दिया गया। मतलब तीसरा अच्छा परिवर्तित हुआ है, तो यहाँ तीसरा आर लिख देंगे, AC ऐसे हो जाएगा, RAC हो गया, और लास्ट में TOR लिख देंगे, RACTOR, RACTOR, अर्थात ए ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन भैया उत्तर कर दिया, ए ऑप्शन इसका एकदम सटीक उत्तर होगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन उत्तर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आ जाओ, कह रहा है 6 मित्र ABCDF पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो पूर्व की ओर मुख करके बैठा दो भैया 6 मित्रों को, ABCDE और F। 6 मित्र हो गए, हाँ 6 मित्र ABCD पूर्व की ओर मुख करके बैठे। C बीच में है A और E के। ठीक है, सी को बीच में बैठा दिया गया है भैया ए और ई के। सी को बैठा दो, कहीं भी बैठा दो, ए और ई केवल ऊपर नीचे रख लेना। ठीक है, कह रहा है बी ई के निकटतम दाएं ओर। जो बी है ई के निकटतम दाएं ओर, चलो यहां बैठा देते हैं दाहिनी ओर भैया, नीचे की ओर होगा। डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है, डी यहां हो जाएगा, डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है तो एफ को बाएं छोर पे हमने रख लिया। दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो दाएं छोर पे हमारा कौन बैठा है डियर? डी बैठा है। इसका ए ऑप्शन सटीक हो जाएगा। ए ऑप्शन जितने लोगों ने उत्तर कर दिया भैया उनका एकदम से सही हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है, एकदम देखिए बिंदास प्रश्न है। आ जाओ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मधुमक्खी, कीट और मधुमक्खी के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? जल्दी से आप सभी लोग बताइए, ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक चीज जानते हैं डियर, मधुमक्खी हो गई ये कौन सी भैया? कीट और मक्खी।
ये मधुमक्खी हो गई, कीट हो गए, ये मक्खी के अंतर्गत ही आते हैं। मक्खी के अंतर्गत, चाहे वो मधुमक्खी हो चाहे कीट हो, दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? दोनों मक्खी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका क्या सटीक हो जाएगा भैया? इसका देख लो, इसका सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा भैया। सी ऑप्शन अर्थात कीट के, सॉरी रुक जाओ भैया, मिस्टेक हो गया शायद। हाँ ठीक है, ये जो कीट के अंतर्गत आएंगे भैया, कीट इनके अंतर्गत नहीं आता है, बट इसको आप कीट मान लीजिएगा, इसको कीट मानिए, इसको काट के इसको मक्खी मानिए, ठीक है, बनेगा वही ऑप्शन, बट जो है दोनों कीट के अंतर्गत आएंगे, मधुमक्खी भी और मक्खी भी कीट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, होगा सी ऑप्शन ही। चलिए आ जाइए, कह रहा है प्रश्नों में कौन सा निम्नलिखित जो है शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? सार्थक आरोही क्रम को जल्दी से बता दीजिए, कौन दर्शाएगा सार्थक आरोही क्रम? ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से आप बताइए क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आओ जल्दी से आप बताओ क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। कौन सा युग कहां से प्रारंभ होता है? देखिए सबसे पुराने से पहले प्रारंभ करेंगे। पहले भैया कौन सा युग आएगा? पहले पाषाण युग होगा। कौन सा युग होगा भैया? पाषाण युग होगा। और पाषाण के बाद, जो पाषाण के जस्ट बाद होता है, धातु युग होगा भैया। ठीक है, अब वैसे भी आप देख लो, एक ही ऑप्शन में आप पा जाते, पाषाण आप जैसे पकड़ते तुरंत यही हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या भैया? मिश्र धातु युग, फिर अणु युग आता। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सटीक। पाषाण मतलब पुराना होता है, सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग किसको देंगे? पाषाण युग को ही देंगे। ठीक है, आ जाओ, चलो इसके बाद वाले प्रश्न की तरफ आ जाओ। ये दिया है निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम से रखे, और जो है बनल है, बनाना है, बानिस है, और बंडेग है भैया, ऐसे बंडित है। जल्दी से बताना है, इसमें अनुसार शब्दकोश के अनुसार रखने पर मुझे बताना है कि बताइए, इनको एक व्यवस्थित क्रम में आप व्यवस्थित कर दीजिए। जल्दी से बताइए क्या सटीक हो जाएगा। हम लोग ध्यान से देखेंगे डियर, क्या हम लोग करने वाले हैं। हम लोग BAN शायद सब में दिख रहा है, हटा दो, BAN को हटा देते हैं, उसके बाद लड़ाई करवा देते हैं। उसके बाद देखिए कौन आएगा भैया, फिर यहाँ तो A है, यहाँ I है, यहाँ D है, यहाँ भी A है, यहाँ भी D है। तो अब लड़ाई होगी इन दोनों में, 1 और 2 में, कौन पहले आएगा। A तो इसमें भी आ गया, इसमें भी। यल का कोड 12 होता है, इसका कोड कितना होता है? 14 होता है, इसलिए 1 नंबर सबसे पहले आएगा। पहले 1 फिर 2, ये 2 स्थान फिक्स हो गया, 2 ऑप्शन बाहर भी हो गए। उसके बाद आप देखेंगे अब इसमें लड़ाई होगी भैया, इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, हटा दो इनको। फिर D का नंबर आएगा, N के बाद फिर किसका? D का नंबर, D इसमें भी है, इसमें भी है। D के बाद IE इसमें है, इसमें A है, तो 4 नंबर आएगा, 124, 124 दोनों में है। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा 5, 1245, 1245 इसमें नहीं है, केवल C ऑप्शन में है, 1245 केवल C ऑप्शन सटीक होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? 1245 अर्थात C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह, उसे चुनिए। चुन करके मुझे बताना है भैया क्या सटीक हो जाएगा। जल्दी से आप बताओ क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप हमें बताएंगे क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए भैया एक चीज हम लोग देख पाएंगे, बी के बाद, ए के बाद बी है, तो यहां हम लोग बी लिख देते हैं। ठीक है, बी लिख देते हैं और बी के पहले ए है, डी के बाद भैया डी है। तो एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी, ए बी सी, यहाँ डी लिख दे, डबल डी, ए बी सी। ठीक है, तो क्या भर दे भैया? पहले बी, फिर ए, फिर डबल डी,
BADD, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, BADD, फिर C है, ए ऑप्शन सटीक हो जाएगा। ए ऑप्शन जितने लोगों ने उत्तर कर दिया डियर उनका एकदम से सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम बिंदास होगा। बताइए इतनी बातों से आप सहमत हैं? इतनी बात से आप सहमत हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बतिया लो बढ़िया से भैया, बातें कर लो, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आओ क्या कह रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन YSUOQ डबल क्वेश्चन मार्क, फिर बताना है मुझे क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए डियर क्या हो जाएगा इनके बीच में। देखिए 25 से ये क्या हो गया, 19 हो गया, फिर ये 21 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर मुझे बताना है, फिर मुझे बताना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप देख लो 4 माइनस हुआ, इसमें आप देख लो 4 माइनस हुआ, ठीक है भैया, और 21 17 हो गया, 4 माइनस हुआ, ठीक है। चलो 2 अक्षर भैया छोड़ छोड़ के होगा, ठीक है। ऐसे सब में देखो 2 2 करके 4 4 माइनस हो रहा है, या हम लोग एक एक में देखें तो एक एक में अगर हम आपसे एक संबंध पूछे तो ये क्या हो जाएगा 25, इसका होगा 19, इसका होगा 21, इसका होगा 15, इसका होगा 17। यहाँ पे डियर 6 का अंतर है, यहाँ का डियर 4 का अंतर है, यहाँ पे 15, फिर 6 का अंतर है। रुक जाओ 19 6 25 6 का अंतर है। यहाँ 19 में से 19 और 21, तो 19 अंतर तो प्लस 2 का हो जाएगा। फिर यहाँ कितने का अंतर है डियर 21 15 6 माइनस 6 का अंतर है, प्लस में 2 हुआ, फिर माइनस 6 होगा, 17 में से 6 माइनस कर दो 11 होगा, 17 में से अब की बार किसका 6 का माइनस करने का नंबर है, तो 6 माइनस कर दो भैया, ठीक है, 6 माइनस कर दो, जल्दी से बताओ 6 माइनस करके कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, 2 बार हो गया, 5 माइनस कर दे तो -5 कर दे तो क्या हो जाएगा भैया, -5 कर देंगे तो 12 हो जाएगा यल का। चलो तो -5, तो अब इसमें कम करो, जैसे 2 प्लस किया गया था अब की बार 1 प्लस कर दे, तो 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, LM सही हो जाएगा भैया। पहले क्या किया गया -6 + 2, फिर -6 + 2, ये 2 बार पूर्ण हो गया। अब की बार भैया -5 + 1, फिर अब की बार -5 + 1, ऐसे ही करके एक सीरीज बनेगी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन उत्तर किया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है ई है, ए है, सी है, इसका कोड कितना होगा 5 1 3 17 3 5 और सॉरी 7 होगा, 7 होगा भैया, 7 3 5, और इसका कोड क्या होगा 9 5 7, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 5 में 2 प्लस किया गया 7 हो गया, 7 में 2 प्लस किया गया 9 हो गया, 9 में 2 प्लस कर दीजिए 11, 11 के का होगा, ठीक है। चलो 1 में 2 प्लस कर दीजिए 3 हो जाएगा, 3 में 2 प्लस कर दीजिए 5 हो जाएगा, 5 में 2 प्लस कर दीजिए 7 हो जाएगा, तो जी हो जाएगा KG, अर्थात बी ऑप्शन सटीक होगा। KG किस में दिख रहा है भैया, बी ऑप्शन सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने बी ऑप्शन उत्तर किया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है 1 9 25 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 81 होगा, जल्दी से बताओ भैया क्या सटीक उत्तर हो जाएगा। वैसे भी आप देख लो, ये 1 का स्क्वायर लिखा गया, 3 का स्क्वायर लिखा गया, 5 का स्क्वायर लिखा गया, अब की बार 7 का स्क्वायर होगा, फिर ये 9 का स्क्वायर लिखा गया, तो 7 का स्क्वायर क्या होना चाहिए था भैया 49 होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था भैया 49 होना चाहिए था। ये आज का अंतिम प्रश्न 20वां, ठीक है। तो उम्मीद है, आशा है
इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी डियर। तो इसका जवाब आप सभी लोग मुझे कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस इन्हीं शब्द के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डियर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए। ठीक है, हम आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए।